हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे का बुद्धि लब्धि क्या होगा। तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए तो आप लोग को एक फार्मूला बताए थे। तो वो बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या है। बुद्धि लब्धि का फार्मूला मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो मानसिक आयु कितना है 5, वास्तविक आयु कितना है 4 गुने 100। 4 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको 25 आएगा। अगर 25 को फिर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 125 आया। तो यही हमारा बुद्धि लब्धि निकल गया। तो इसका आंसर 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है। बालक का विकास किस दिशा में होता है। तो आप लोग विकास के सिद्धांत में एक सिद्धांत पढ़ रहे होंगे, विकास के दिशा के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में पढ़े होंगे कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होती है। सिरोपदाभिमुखी मतलब सिर से पैर की ओर होता है। तो इसमें देखते हैं, पहला में है सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बाल विकास का शुरुआत कब हुआ था। भारत में बाल विकास का शुरुआत कब हुआ था। तो भारत में बाल विकास का शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन, किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह किसका कथन है। किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने कहे थे। तो किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल साहब ने कहे थे, डी। अगला क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि का क्या तात्पर्य है। विकास में वृद्धि का क्या, विकास का तो क्षेत्र विस्तृत होता है, वृद्धि विकास का एक भाग है। तो ज्ञान में वृद्धि, ये तो नहीं होगा। दूसरा, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि। डी में है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। इसमें 3 बात कर रहे हैं। विकास में वृद्धि मतलब आकार में, उसकी आकृति में भी बढ़ोतरी हो रही है, सोच समझने में भी वृद्धि हो रही है, कौशल में भी वृद्धि हो। तो यहाँ 3 बात एक साथ कहा गया। तो हमेशा सीटेट में ये याद रखेंगे, कभी भी जिस ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बात कही गई हो उस ऑप्शन को हम ज़्यादा पॉजिटिव लेंगे और वो क्वेश्चन ज़्यादा हद तक सही भी होता है। तो इसका आंसर डी होगा। अगला है, छठा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। मतलब पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बताए। तो उसमें सबसे पहला बताए थे संवेदी क्रियात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक। तो पियाजे संवेदी क्रियात्मक अवस्था को ही इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या है। तो उन्होंने संवेदी क्रियात्मक अवस्था का उम्र जन्म से 2 वर्ष बताए थे, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र 2 से 7 वर्ष बताए थे। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को 7 से 11 वर्ष बताए थे, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को 11 से 18 वर्ष बताए थे। तो ये सारे पॉइंट हम याद रखेंगे। तो अगला है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में बच्चे जब अपने माँ के पेट में रहता है तो सबसे पहले किस चीज़ का निर्माण होता है। तो गर्भ में सबसे पहले, तो अभी आपने अगले क्वेश्चन में देखे थे कि बच्चे सिर से पैर की ओर होता है। तो सबसे ये इसी से स्पष्ट होता है कि सबसे पहले बच्चा का सर का विकास होगा, तब उसके बाद पैर और सारे चीज़ का विकास होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो हम ये सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। तो अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।